वेलकम बैक ख़वातीन आज़ाद, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम ख़ावर रियाज साहब के घर में मौजूद हैं और ख़ावर भाई ने एक जो मेज़ है वो सजाई हुई है। बहुत सारी मीठी मीठी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। मीठी ईद है तो हम ये ईद यहाँ पर मना रहे हैं और ख़ावर भाई की जो स्पेशलिटीज़ हैं ख़ास तौर पे मीठे में और इनकी बहन की जो स्पेशलिटीज़ हैं वो हम इंजॉय कर रहे हैं। और गुफ्तगू जो है वो यकीनन घरों में बैठ के आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। और इस वक्त हमारे साथ जिन्होंने ज्वाइन किया है वो ख़ावर भाई के दोस्त भी हैं, ख़ावर भाई के शागिर्द भी हैं और ख़ावर भाई के साथ उनकी एसोसिएशन अब माशाल्लाह 4-5 साल तो हो ही गए हैं। वो कुछ कह रही है। क्या कह रही हैं? बेटे भी हैं। बेबी है। ख़वातीन और मेरा ख्याल है इतनी डिस्क्रिप्शन के बाद तो आपको समझ आ गई है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद की, हमारे बहुत ही प्यारे से बहुत ही टैलेंटेड मॉडल हैं। मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। खैर मुबारक, थैंक यू। अच्छा ये बताएं, ये छेड़ने के लिए कहा है मना है इसने आपको बेटी ने कि आप इनके बेटे हैं, या ये एक्चुअली इस तरह का रिलेशनशिप है? रिलेशन कुछ ऐसा है कि वाकई वो सही बोल रही है, क्योंकि बच्चे आपको पता झूठ नहीं बोलते। तो वो देखती रहती है कि किस तरह से हमारा है, कि मतलब इट्स लाइक मैं उनका बेटा ही हूँ एक किस्म का। तो जब ये मेरे पास आया था उसका बच्चा ही था, जाहिर है। तो मैंने तो अभी भी बच्चा ही है, अभी क्या वो क्या बूढ़ा हो गया? लेकिन ये कि उस वक्त इसको इतनी समझ नहीं थी, तो ये मैं इसको पढ़ा भी रहा था, फिर मेरे सैलून में काम भी करता था, मारे भी खाता था। रियली? और फिर वो केयर भी मुझसे काफ़ी लेता, फिर मेरे पास इसने ज़्यादा टाइम गुजारा। हाँ। तो जब बच्चे गुजरे देखते कहते हैं ही इज योर बेबी। That answers your question कि जी इन्होंने मारे भी खाए हैं, तो everybody is नहीं याद है, माइक में नहीं बोला, ये आपको माइक में बोलना था। मैंने कहा that answers the question कि he has also faced the music, मारे भी And खाए the हैं, dance. yeah, and the dance. नहीं तो क्या मुझे ये बताएं, आपको क्या जेलसी होती है इनसे कि ये इनको ज्यादा लिफ्ट कराते हैं मामू? नहीं, मजा आता है। मजा आता है। आपकी भी दोस्ती है मोहम्मद इन के दोनों साथ? के जो बेस्ट फ्रेंड है वो मोहम्मद है। अच्छा हाँ, नहीं वो मुझे नजर आ रहा है, वो जो उनकी एसोसिएशन काफी है मोहम्मद के साथ। अच्छा मोहम्मद ये बताएं, ईद कैसी चल रही है? ईद बहुत अच्छी चल रही है। मतलब पहला दिन मैं घर में था और अब ख़ावर भाई के साथ हूँ यहाँ पे। तो हम मोस्टली जो है वो इस तरह ईद गुजारते हैं कि खाना खाते हैं दोस्तों के साथ। काफ़ी ख़ावर भाई के दोस्त आ जाते हैं, फिर बच्चों के साथ ईद इनके साथ मिलते हैं, ईद को ईद देते हैं। तो स्पेशली अभी कार्ड इन्होंने मुझे दिया था। हाँ। जो कि रात ही को मुझे मिला है। हाँ। तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। हाँ। डियर ब्रदर कूल डूड, अच्छा। इट्स ईद टुडे, यू हैव टू गिव अस ईदी। ठीक है, आपने हमें जो है ना वो मतलब एक कार्ड दे। अच्छा मतलब ईद कार्ड का मतलब ही ये है कि ईदी चाहिए है ख़ावर भाई? वैसे स्पेशली मेंशन भी कर अच्छी बात है कि बच्चों ने कम से कम ईद कार्ड तो दी, वरना आजकल ईद कार्ड वो भी रिवाज खत्म हो गया है। SMS ही चलता अब तो है। SMS आ गए। सही। वो स्पेशली जो बनाते हैं ना उसमें फिर बच्चों का खुलूस और देखें ना इस तरह से हाँ, बनाते हैं, नहीं इतने सही कलर उसके अंदर डाले हुए हैं, फिर नाम को हाईलाइट किया हुआ है, ईद मुबारक लिखा हुआ है। हाँ। तो एक तो बच्चों का ज़हन इस तरह से क्रिएटिव जो स्कूल में सीखते हैं फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है फिर। नहीं और फिर सबसे बड़ी प्यारी बात कि कूल डूड ब्रदर, कूल डूड, क्या बात है। अच्छा ये मुझे बताएं वैसे कि कैसा लगता है ये एक कूल डूड का जो इम्प्रेशन है, वो सिर्फ इन बच्चियों का नहीं है, वो तो मैं तंग करने के लिए कहती हूँ कूल डूड का इम्प्रेशन जो है। हाँ। अब उस इम्प्रेशन कैसा लगता है वैसे जब आपको लोग पसंद करते हैं एंड यू आर कंसिडर्ड टू बी अ कूल डूड? हाउ डू यू लाइक इट? एज अ कूल डूड तो ठीक मुझे नहीं लगता, लेकिन ये है कि जिस तरह पसंद करते हैं लोग, क्यों तो व्हाई नॉट? कूल डूड मतलब कूल डूड एम्बैरस हो जाते हैं आप? कूल डूड स्लैंग से मुझे अजीब सा लगता है। ठीक है, इट्स बिट वियर्ड, मतलब कूल डूड बुरा लगता है यार, अब बार बार कहने कूल डूड। I'd like to add on. तारीफ करवाना पसंद नहीं शायद। नहीं अच्छा I'd like to add on कि जब ये वहाँ पर जिम में जाके एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, when he's working out, तो इर्द गिर्द के जो इनके लोग होते हैं वो वाकई में ये इम्प्रेशन है। और ये तो मुझे कपड़े- मैंने वो फीडबैक सुनी हुई है लोगों और से। इसका बहुत शौक है, बहुत शौक है कलरफुल कपड़े पहनने का। अच्छा, तो मैंने दैट वी इसका- कैन सी। और मैंने इसका नाम भी रियो रखा हुआ है। ब्राजील का एक शहर है रियो, वहाँ लोग बहुत कलरफुल रहते हैं। और वो एक फिल्म भी आई थी रियो, जिसमें एक बिल्कुल, मकाओ होते ब्लू के ऊपर होती, तो मैंने इसका नाम भी रियो रखा हुआ है। अच्छा ये मुझे बताइए कि जब आप अपना मतलब ठीक है आपका बेटा भी है, आपका शागिर्द भी है, आपका दोस्त भी है, but when you see your work on television in the shape of Mohammed या anybody else, and then you see the appreciation from all round, तो जो sense of satisfaction है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि उनको तारीफ सुनना अच्छा नहीं लगता, यही मेरे तासुरात आपके बारे में भी हैं, but how do you feel inside? कैसा लगता है? होता ये कि जब आपकी बनाई हुई चीज़ को तारीफ करता है तो ऐसा लगता है वो आपको ही तो मिल गई ठीक, तारीफ। बिल्कुल ठीक, ऐसे तो ही। उसकी खुशी होती है। अभी एक और भी गेस्ट आने थे, वो नहीं आया, अब्दुल्ला, वो भी मेरे साथ इस तरह ही काम कर रहे हैं, वो भी मेरे साथ उसने टाइम गुजारा है। हाँ। और उसके बाद ये भी आया फिर। अच्छा वो भी मिमिक्री करते हैं? जी वो भी करते हैं, वो तो आपको पता है कि इमरान खान के करते थे। हाँ हाँ
लेकिन ये कि ज़्यादातर मेरे पास ये होते हैं, अब्दुल मोहम्मद होते हैं, इनके हवाले से मेरी काफ़ी दोस्ती है। उन्होंने जब देखा कि मैं इसकी मेरे साथ काफ़ी अटैचमेंट, तो उन्होंने कहा कि तुम बेहतर इनके पास ही रहो। अच्छा। तो ये अब यहीं पे रहता है मेरे पास। अच्छा। और ये हमारे घर के काम भी कर रहा होता है, हमसे लाड भी उठवा रहा होता है और बच्चों के साथ भी खेल रहा होता है, पढ़ भी रहा होता है। जबरदस्त। तो इसका ज़्यादातर टाइम यहीं पे गुजरता है। मोहम्मद, आप में भी ये टैलेंट है वैसे मिमिक्री वाला? नहीं, अभी तक नहीं है, अब आगे हो जाए पता नहीं। क्योंकि सोहबत में आपकी तो ये बहुत ज्यादा है। नहीं, लेकिन मैं इसी को एंजॉय बहुत करता हूँ। मतलब आप देखिए कि एकदम से अनइक्विवोकली, मतलब आप देखिए कि अदिल भाई कहीं से होके आए हैं, हाँ। और एकदम से जो है ना उस बंदे की मेकिंग स्टार्ट होगी। अगर उसमें कैरेक्टर है ना, हाँ। तो इनके अंदर आ जाएगा। क्या बात। और फिर वो जब करते हैं ना, फिर अपने तरीके से जो उसमें मसाले डालते हैं, दैट्स द बेस्ट पार्ट। ये मुझे बताएं बहन, आप मुझे बताएं कि घर का जो क्रिटिसिज्म होता है ना, सबसे पहले वहां से शुरू होता है और वहीं से बंदे की ग्रोथ भी होती है। तो आपकी मुझे नजर आ रही है कि खावा भाई के साथ दोस्ती भी है, जाहिर है एक फ्रीक्वेंसी आपकी काफी मैच करती है, तो क्रिटिसाइज भी करती है इनके काम को? क्रिटिसाइज मैं ही करती हूँ। अच्छा। मैंने कभी मतलब अप्रिशिएट मैं करती हूँ बहुत ज़्यादा, हाँ। लेकिन उससे पहले क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा करती हूँ। ये तो इन सब लोगों को पता है, और कई दफ़ा सबकी भी साथ आई होती है जी, क्योंकि ये सब लोग यहाँ पर बैचलर्स ही होते हैं। हाँ। तो इनमें एक मैं ही खातून होती हूँ, तो बस वो मैं फिर सारा वक्त इनकी जो है ना वो ट्रैक पे लाने के लिए आप जी, होती हैं। ट्रैक पे लाके लाने के लिए एक बंदा होना चाहिए ऐसा, हाँ, जो वो एक हाँ, करता रहे। हाँ। वैसे ये बात अगर बीच में आई गई सारी बैचलर्स की, तो चलें ये तो अब इनके बारे में भी बात करते हैं। जो आपके भाई अभी तक बैठे हुए हैं, इनके बारे में कुछ सोचा है आपने या कुछ पुश करना शुरू किया है? हमने तो सोच या अभी बहुत जल्दी है? नहीं हमने तो सोच के ना उसको स्टॉप भी कर दिया है कि मतलब ये चीज शायद नहीं हो सकती। लेकिन अल्लाह के कामों में तो किसी को दखलंदाजी आपने ये कह दिया अभी ये अल्लाह ही कराएगा, ये हाँ हमारे जी, बस अल्लाह की ही बात कराएगा। नहीं, वो ये कह रही थी कि अगर तुम ऐसे ही खुश हो तो फिर ठीक है, फिर अपनी लाइफ को स्टाइलाइज करो ठीक। और अपने आप को टाइम दो, और जिस चीज़ से खुशी हासिल होती है वो करो। हाँ। क्योंकि इसको ये पता था कि मैं बहुत इंडिपेंडेंट रहना पसंद करता हूँ, और मैं ज़्यादा किसी को ज़्यादा पसंद नहीं करता। ठीक। एक्सक्यूज मी। तो वो जो चीज़ है ना कि मुझे असल में हर दफ़ा एक चेंज चाहिए होता है। हाँ। पूरा माहौल कई दफ़ा मैं चेंज कर देता हूँ, कभी मेरे लिए लोग तो पता चले बीवियां बदलनी शुरू कर दी। ठीक। और फिर होता ये है कि क्योंकि मैं तो भाई की साइकिल को जानती हूँ। मैंने मुझसे एक दफ़ा किसी ने पूछा, मैंने कहा मुझे तो ऐसा लगता है जैसे भाई की औलाद अगर होगी ना, तो हो सकता है कि औलाद जो है वो पीछे चली जाए। हाँ। मतलब अगर भाई को कोई बच्चा पसंद आ जाता है, जैसे कहीं कोई फुटपाथ पे है, हाँ। कहीं भी खोखे पे, एक दफ़ा हाँ, खोखे से एक हाँ। बच्चे को उठा लाए थे कि ये उसके अंदर उसको चीज़ देख ली तो बस मैंने इसको बनाना है। तो मैंने कहा फिर वो बच्चे जो है ना, वो तो बेचारे जो अपने बच्चे होंगे वो तो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे क्योंकि जब तक इनके अंदर से वो चीज़ किसी की निकलती नहीं है ना, ये वो काम नहीं करते हैं। सही सही तो सही। उसमें ये था कि सबसे बड़ी लक इनकी ये है कि इन्होंने जो चाहा उसको मतलब अपने शौक को अपना प्रोफेशन बना लिया, वो प्रोफेशन के उसमें आ गया। एब्सोल्युटली। तो मतलब ये बहन, बहुत आपका बड़ी बहुत बात बहुत है। शुक्रिया, दोनों बच्चियों का बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद, थैंक यू वेरी मच, आपने भी हमें टाइम दिया थोड़ा सा ईद पे। और अदिल भाई आपका, खावा भाई, थैंक यू सो वेरी मच। चांस था कि ये लोग सब यहाँ आए हुए थे, तो आपसे मिल लिया इन्होंने। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। कुछ पैगाम अगर आप जाने से पहले देना चाहें सिटी 42 के व्यूअर्स को ईद के मौके पर, तो जरूर दीजिए, वीड लव टू हियर। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि ईद मनाएं, और अपनों के साथ तो मनाएं नहीं, लेकिन उन लोगों से भी मनाएं जिनके पास ईद मनाने के लिए वो आज़मात नहीं है, वसाइल नहीं, तो उनके दरमियान उनको खुशियाँ दें, तो उससे जो उनके चेहरे पे खुशी आएगी उससे आपको ईद का पता चलेगा। ज़बरदस्त। ये है मेरा ख्याल है ईद का सही जो कॉन्सेप्ट है, और अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे तो बहन का भी यही ख्याल था। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू ख़वातीन और हज़रात। यकीनन आपने ये महफिल बहुत ज़्यादा एंजॉय की होगी, ये मुलाकात बहुत ज़्यादा एंजॉय की होगी। हमारे साथ हमारे खावर भाई थे, इनके दोस्त, इनके बेटे और हमारी बहन हमारे साथ थी, बच्चियां हमारे साथ थीं। ईद की ये जो ट्रांसमिशन है सिटी 42 पर, ये जारी रहेगी। अभी वक्त हुआ है इजाज़त लेने का, हम खावर भाई से भी इजाज़त लेते हैं और आपसे भी इजाज़त लेते हैं। ट्रांसमिशन जारी है, और ये जो सिलसिला है घर घर ईद का, ये लेकर मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा कुछ देर के बाद। कहाँ पर और कहाँ से और किसके साथ मुलाकात करेंगे, ये जाहिर है कि हम अभी सरप्राइज ही रखेंगे। लेकिन फिल वक्त मुझे अपने मेज़बान यासिर कुरैशी को इजाज़त दीजिए, और देखते रहे सिटी 42। थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।